नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। उसी को देखते हुए हम एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको देख रहे थे साथियों। तो 4 फरवरी 2025 को मैथ और रीजनिंग का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी देख लीजिएगा साथियों, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनका रोल जो मेन एग्जाम है उसमें कितना होता है। क्योंकि साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है वो उसका एनालिसिस करा चुके हैं। तो मोस्टली उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए, आज हम बात करेंगे 4 फरवरी 2025 की जो थर्ड शिफ्ट है उसके रीजनिंग के सॉल्यूशन के बारे में। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों, और वीडियो को अंत तक जरूर बने ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें, और जहाँ ट्रिक्स की आवश्यकता है वहाँ ट्रिक्स बताएंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साथियों, माइनस और भागित को आपस में बदल दो तथा गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो चलिए, माइनस की जगह भागित कर लेते हैं। तो जहाँ माइनस है वहाँ भागित हो जाएगा, और जहाँ भागित है वहाँ माइनस हो जाएगा। और प्लस और गुणा को चेंज कर देते हैं और ये हो जाएगा प्लस। अब सॉल्व कर लेते हैं साथियों। तो देखिए, 7 निम 63 और 9 8 72, 72 प्लस 7 माइनस 9। तो 7 और 79, 79 में से 9 गए तो 70 बचेंगे। तो डी इसका सही आंसर है, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये साथियों, इस जो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। पैटर्न सेम है साथियों, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्ड अनुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो इसकी जगह क्या आएगा? तो TKF UJG VIH और WHI। तो देख लीजिए, टी से साथियों, टी से क्या है? यू हुआ, यू से वी, वी से डब्लू, तो डब्लू के बाद क्या आएगा? तो देखिए कितना एक ऐड हो रहा है इसमें और इसमें भी, यानी TUVWX। तो आगे क्या आना चाहिए? एक्स। के के बाद आ रहा है जे, जे से आई हो रहा है, आई से हो रहा है एच, यानी के आता है 11 पे, जे आता है 10 पे। तो ये माइनस का 1 हुआ, और फिर माइनस का यहाँ भी 1 हुआ, और ये -1। तो एच में अगर माइनस का 1 करेंगे तो कितने पे आएगा? तो वो आएगा साथियों कितने पे? -1 करके, तो जी आएगा। अब एक्स जी, तो देखिए एक्सएल है, ये भी नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं हो सकता। डी इसका सही आंसर, आगे भी सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। एफ 6, 6 से 7 हुआ, 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 से 10, तो 10 नंबर पे क्या आता है? तो जे आता है। मैं साथियों आपको दोबारा से फिर बता रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से कवर करके जानी है, और जो अल्फ़ाबेट है उनकी प्लेस वैल्यू आपकी टिप पे होनी चाहिए। कोई पूछे कि 17 पे क्या आ रहा है, तो आपको तुरंत सोचना नहीं है क्यों आएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस सेट आप कीजिए, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बोला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, आपको कम दिख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन कीजिए दी गई आकृति निहित हो, और आगे दे रहा है घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी ये आपकी क्वेश्चन की जो प्रश्न की है वो ये है, ये वाली जो आकृति है निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में से कौन सी होगी, लेकिन आप उसको रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप ये देखिए कौन सा नहीं हो सकता। तो आप ये देख पा रहे होंगे, जो अपनी ये सीधी लाइन है, तो देखिए इसमें सीधी लाइन है नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब बचा या तो चौथा हो सकता है या पहला हो सकता है। अब ये देखिए चौथे में इसमें क्या है, इसका गैप देखिए साथियों, ये वाला जो गैप है, और इसमें कितना गैप है? तो जो
ये जो गैप है इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन इसमें ज़्यादा दे रखा है, तो इसलिए चौथा भी नहीं हो सकता। तो यानी पहला इसका सही आंसर है। ये आकृति देखिए बन रही है, बन रही है साथियों आकृति। यही इसका आंसर है। रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि उसने बोल रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों पजल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी पजल ने यानी सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और मोस्टली जो पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट पे, लीनियर सिटिंग वाले। तो कह रहा है कि GHIJKLM 7 व्यक्ति हैं और उत्तर की ओर उन्मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में बैठे हों। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि एम के दाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, यानी एम जहां बैठा है उसके दाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो अब बाएं किधर होता है, तो बाएं होता है साथियों, जैसे अपना बाएं वैसे क्वेश्चन, और दाएं होता है इधर, यानी लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ठीक। अब क्या कह रहा है कि एम जहां बैठा है उसके दाएं नहीं है, तो एम किधर बैठेगा, इधर बैठेगा, यहां कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो अंतिम वाला व्यक्ति कौन होगा, एम। अब 7 व्यक्ति हैं तो 7 व्यक्तियों की पोजीशन बना दीजिए। जब हमको एम की पोजीशन कंफर्म हो गई तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब क्या कह रहा है आगे, जब आगे कह रहा है कि एम और के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो एम और के बीच तो 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं बीच में, तो के कहाँ आएगा, के आ गया इधर। अब के और एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब के और एच के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए 1 2, अगर यहाँ पे कोई आदमी होता तो बैठ सकता था एच, तो इधर तो बैठेगा नहीं, क्योंकि आदमी की लिमिट कहाँ तक है, यहाँ तक है, टोटल 7 ही है, तो किधर बैठेगा, ये बैठेगा एम के बाईं ओर, तभी तो 1 2 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जी जो बैठा है वो एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो जी बैठा है एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो अब देखिए एल का बाईं ओर किधर होगा, तो एल का बाईं ओर इधर होगा, यानी जी कहाँ बैठेगा, जी बैठेगा 1 2 3 और ये हो जाएगा एल। अब ये वाली पोजीशन बननी चाहिए। अगर एल को हम यहाँ बैठा लेंगे तो 1 2 3, तो कहाँ बैठ जाएगा जी, तो बैठ जाएगा इधर, तीसरा है ना, तीसरा है, तो जी बैठ जाएगा यहाँ पे। और दूसरी कंडीशन में अगर हम बिठाना चाहेंगे, दूसरी कंडीशन में अगर एल को यहाँ बिठाते हैं 1 2 3, तो जी यहाँ बैठेगा, यानी 2 कंडीशन बन रही है। नेक्स्ट जब हम चले कि जे जो बैठा है वो एल के ठीक दाईं ओर है, तो जे जो बैठा है वो एल के ठीक दाईं, यानी एल इधर आएगा और जे इधर आएगा। तो अगर हम देखिए 2 कंडीशन है, तो इस कंडीशन में होना चाहिए, तो एल यहाँ तो बैठ नहीं सकता है, यहाँ बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, क्योंकि फिर इसके दाईं ओर होना चाहिए, तो यहाँ से ये आदमी नहीं बैठ सकता है, तो कहाँ बैठेगा, तो ये बैठेगा, जे इधर बैठ जाएगा, और 1 2 3 1 2 3 ये हो गया। बचा कौन, बचा साथियों आई, आई इधर आ जाएगा इधर। तो ये हमारा बन गया डायग्राम। अब देख लेते हैं, यानी सभी व्यक्ति जब बैठ गए तो पूछ रहा है क्वेश्चन, आई और एच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आई बैठा है ये और एच है यहाँ पे, तो इसके बीच में क्या व्यक्ति हैं, 1 2 3, कितने व्यक्ति हैं, 3। 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर है। आई होप कि साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा से देखिए साथियों, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MLTA एक निश्चित तरीके से QHXW से संबंधित है, उसी तरीके से LNVBPJZX से संबंधित है। CWON का संबंध किससे है, यानी उसी कूट भाषा में लिखना है। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो MLTA, TA को क्या लिख रहे हैं, QHX और W। अब ये देखिए साथियों, M कितने पे आता है, 13 पे, और ये 12 पे, ये आता है 20 और 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 भी लिख सकते हैं, और ये 17 और ये 8, ये 24 और ये
23। ऐसे ही हम अगर इसको भी बिठाना चाहें तो इसको भी बिठा सकते हैं, यानी L N V B और P J Z X। तो L कितने पे आता है, तो ये 12 पे, N कितने पे, तो आपका 14 पे, V 22 और B 2, या इसको 28 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 28 क्यों लिख रहे हैं आपको आगे पता लग जाएगा। और P आता है 16 पे, 10, 26, 24। ठीक, क्वेश्चन पूछा है CWON, तो CWON, C कितने पे आता है, ये मैं साथियों आपको बता रहा हूँ इसीलिए, है ना। तो 3 और W आता है 23 और ये आता है अपना O कितने पे आता है 15 पे और ये 14 पे। और C को क्या लिख सकते हैं हम, 29 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा। अब देखिए 13 से 17 हो रहा है, क्या हो रहा है, 13 से 17 हो रहा है। तो 13 से 17 कैसे हो जाएगा, प्लस का 4 ऐड होना चाहिए। अब अगले में 12 से 8 हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। 20 से 24 हो रहा है, तो इसमें प्लस का 4 हो रहा है। और अब देखिए 1 यानी 27, 23 कैसे आएगा, 27 में से कितना हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। तो इसीलिए उस एक को क्या लिख सकते हैं, या तो 27 नंबर लिख लीजिए या 1। नेक्स्ट ऐसे ही बात करते हैं, 12 से 16 हुआ, प्लस का 4 हुआ, 14 से 10 हुआ, माइनस का 4 हुआ, 22 से 26 हुआ, प्लस का 4 हुआ, और 28 से 24 हुआ, माइनस का, यानी +4 -4 +4 -4। तो 29 में से अगर प्लस के 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा 33, या 3 में 4 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो जो वैल्यू 7 है वही 33 है। तो 7वें नंबर क्या आता है, तो आपका वो जी आता है। 23 और 4 27, तो नहीं, इसमें क्या है, दूसरे माइनस हो रहा है ना, तो 23 में से 4 गया तो कितना 19। तो 19 पे आप क्या बोलोगे कि एस आएगा, तो जी एस। तो ये तो खत्म हो गया। चलिए और अब इसमें अगले में 4 ऐड होगा, तो 15 4 19, तो 19 पे क्या एस, जी डबल एस। तो ये भी नहीं हो सकता ये, तो यही इसका आंसर है। आगे भी कर लीजिए, माइनस के 4 कर लीजिए, तो 10 10 पे क्या आता है जे, जी एस एस जे। तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि TDZM 824-215 और KRI को 17-10-19-3 लिखा जाता है, तो HAWPM को क्या लिखा जाएगा, WP। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो TDZM 824-215। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू साथियों आपको समझाने के लिए लिखता हूं, बट इसको मौखिक भी कर सकते हैं। तो टी कितने पे आता है 20 पे, और ये 4 पे, जेड 26 पे और 13 पे। ऐसे ही KRI बाई के 11, R 18, 9 और 25। अब एक चीज आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा चुके हैं। तो अब हम देख पा रहे हैं, या तो ये 20 से 8 हो रहा होगा या 24 हो रहा होगा। लेकिन हम एक चीज और देख पा रहे हैं साथियों कि ये 20 और 8 ये लगभग कितना आ रहा है, ये 28 आ रहा है। 24 और 4 ये भी 28 हो रहा है, और 26 और 2 ये भी 28 हो रहा है। 13 और 15 ये भी 28 हो रहा है, सबका सम 28 हो रहा है। और यहाँ भी कंफर्म कर लेते हैं, तो 11 28 होने के लिए कितना 17, यहाँ कितना दिया है 17 दिया है, और ये दिया है 10, और ये दिया है 19, और ये दिया है 3। इनका भी सम देख रहे हैं, तो ये भी 28 हो रहा है, ये भी 28 हो रहा है, ये भी 28 हो रहा है, और ये भी 28, यानी सबका जो सम हो रहा है वो 28 हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए HAWP, H आता है 8 पे, A आता है 27 पे, सॉरी दोस्तों, W आता है 23 पे, और P आता है कितने पे 16 पे। अब 8 में कितना ऐड करना चाहिए क्या, तो आपको बोलोगे 20 ऐड करना चाहिए।
20 जब ऐड करना चाहिए तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो 20 पहले में ऐड हो रहा, दूसरे में कितना, दूसरे में आप बोलोगे कि कितना ऐड होना चाहिए, ये आता है 1 पे, कितने पे, 1 पे आता है, तो आप बोलोगे 27 ऐड होना चाहिए। 23 में 4 ऐड होना चाहिए, सॉरी 23 में 5 ऐड होना चाहिए, क्योंकि 23 और 5 28 होगा ना, और इसमें 12 ऐड होना चाहिए। तो 20, 27, 5, 12 ये इसका सही आंसर है। तो आप ये साथियों दूसरी शिफ्ट और शायद पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए और इस तरह का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए और नोट करते चलिए। जहाँ पे आपको लगे कि नया क्वेश्चन है वो आप नोट कर लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो वही है कि इनके जो ए प्लस बी, इनका जो मीनिंग है कि ए बी की माता है, वही दिया है। हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन की। तो सी माइनस डी, सो सी माइनस डी का मतलब क्या है, तो सी जो है मतलब ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, तो सी जो है डी की पुत्री है। तो सी कौन है, डी की पुत्री। सी है साथियों डी की पुत्री, तो डी आ जाएगा ऊपर वाली जनरेशन में। तो सी पुत्री है तो इनका नहीं माइनस आ जाएगा, ये फीमेल है, और ये हो जाएगा एरो, ठीक। अब बोला है कि डी भागित ई, तो भागित का मतलब ए बी का भाई है, तो जो डी है वो भाई है, यानी भाई है तो प्लस हो जाएगा, और भाई के बराबर में आ जाएगा किसका, ई का। और ई गुणे एफ क्या है, तो ए बी का पुत्र है, यानी ई कौन है, पुत्र है किसका, एफ का। कौन, ई, पुत्र है तो इसका मतलब प्लस आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बी प्लस जी, बी प्लस जी, तो सॉरी ए प्लस जी, ए प्लस जी मतलब ए बी एफ की, ए बी की माता है, यानी जी की माता कौन है, एफ, तो ये माता है और ये हो जाएगा जी। अब पूछा है एफ का संबंध सी से क्या है, यानी जो एफ है वो सी से क्या है, तो सी का पिता कौन है, डी, और ये डी की मम्मी है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा पिता की माता। तो यानी ये अगर संबंध देखेंगे तो जब ये पिता है, पिता की मम्मी हो जाएंगे एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पी मतलब एक खाली रिलेक्सेशन पूरी करने हैं आपको। एक सीरीज दी गई है पी डैश डैश यू ओ पी क्यू टी डैश 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 क्यू, ये सीरीज दी गई है। तो आइए इनको पूरा कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए इसमें लेटर रिपीट हो रहे होंगे, तो हम ये देख लेते हैं कहाँ पे ज़्यादा मैच कर रहे हैं। अब P और U के बीच, यानी P और U के बीच कोई संख्या होंगी, लेकिन U के बाद O आना चाहिए और O के बाद P आना चाहिए। तो देख रहे जहाँ जहाँ U हो उसके बाद O रख दीजिए। तो जहाँ जहाँ U है, कहाँ है, तो देखिए U यहाँ O बाद में आ जाएगा, तो ये वाला चौथा ऑप्शन तो हट गया कि लास्ट में O आना चाहिए। चलिए फिर O के बाद P Q T, O P Q T, O P Q T, तो यहाँ T आएगा, O P Q T। अब P के बाद से क्या आना चाहिए, Q T आना चाहिए, तो Q T, Q T, तो Q T से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब ये भी खत्म। अब बचा पहला और तीसरा, लेकिन फिर भी देखिए P Q T U O, अब ये सीरीज बन गई, देखिए P Q T U O, P Q T U O, P Q T U O, ये सीरीज बन गई। तो आएगा Q T U O, Q T U O, ये भी नहीं होगा, तो थर्ड इसका सही आंसर है Q T U O P डबल T O। आई होप साथियों ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाल क्रम के अनुसार NRDF को एक निश्चित प्रकार से PMFA से संबंधित है, FZW ठीक उसी प्रकार से UALR से संबंधित है, तो उसी तर्क में अनुसरण करते हुए GVKQ दिए गए विकल्पों से किससे संबंधित होगा। तो आइए ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, तो कर लेते हैं साथियों। तो N, एक मिनट साथियों,
एन आर डी एफ का संबंध है पी एम एफ ए। तो एन आता है साथी 14 पे, आर कितने पे 18 पे, डी 4 पे और एफ 6 पे। और ये कितने पे आता है, तो ये आता है 16 पे साथियों। ये 13, 6 और 1। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो कितना ये साथियों हो रहा है, कितना प्लस का 2 और ये हो रहा है कितना माइनस का 5। ये प्लस का 2 और ये माइनस का 5, यानी प्लस का 2 माइनस का 5 प्लस का 2 माइनस का 5। अगर इसमें भी फॉलो होगा तो यही सीरीज हो जाएगी साथियों। दोनों में आप फॉलो करके देखिए, कभी कभी ऐसा होता है एक में दूसरी सीरीज लग रही है, दूसरी में तो दूसरा टाइप से करना होगा। अब S19 से तो इसमें कितना आना चाहिए, माइनस का प्लस का 2 होना चाहिए, तो मतलब 21, तो U आना चाहिए। तो साथियों U है। F अब माइनस का 5 F आता है, तो F की जगह क्या आएगा A। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा L, और यहाँ पे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा UALR। हाँ, मतलब ये सीरीज इसमें कंफर्म हो गई कि प्लस का 2 होगा, फिर माइनस का 5 होगा, फिर प्लस का 2 होगा, माइनस का 5 होगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जी 7 पे आता है, और 7 और 2 कितने मतलब 7 और 2 9, 9 पे क्या आता है I। तो ये I आएगा, तो I आएगा मतलब पहला इसका सही आंसर होगा, किसी में I है नहीं। तो ये साथियों स्मार्ट अप्रोच होती है। आपको एग्जाम में सभी सॉल्व नहीं करना है, अगर आपको आंसर मिल गया है तो क्यों आपको टाइम वेस्ट करना है। बाद बाकी आप करना चाहें तो आप कर लीजिए, आपको बताना है। V माइनस का 5 तो 17, 17 पे क्या आता है Q, और इसमें प्लस का 2 तो 13, 13 पे आता है M, और फिर 17, 17 में तो 5 के तो कितना 12, 12 पे L, IQML। तो ए इसका सही आंसर है। बट आपका आंसर निकल आए तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस तरीका सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एक सीरीज दी गई है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 10 से 11 हुआ, 11 से 13 हुआ, 17 फिर 25, आगे क्या। तो इसमें साथियों 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब 16 ऐड होना चाहिए। तो 25 और 16 41। ईजी क्वेश्चन है, तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो एक कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आ रहा है, तो आइए देख लेते हैं। बोला है सभी पायल मौजे हैं, तो सभी पायल क्या है, मौजे। तो पायल को P से दर्शा दिए, मौजे को M से दर्शा दिए। अब ये नहीं कहना कि इनको शख्स बोलते हैं, पायल को कुछ और बोलते हैं, वो नहीं। हमको क्या है, कोड करना है, बस हमको पता होना चाहिए। बाद बाकी हमें आंसर टिक करना है ना कि सॉल्व करके हमें दिखाना है। सभी मौजे फ्लैट हैं, तो M मतलब मौजे। अब सभी मौजे फ्लैट हैं तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा, तो F फॉर फ्लैट। और कुछ फ्लैट ट्राउजर हैं, कुछ फ्लैट ट्राउजर हैं, तो ये वाले जो फ्लैट हैं वो ट्राउजर हैं। आइए अब करते हैं क्वेश्चन को। सभी पायल फ्लैट हैं, तो पायल क्या है सबसे अंदर, और फ्लैट तक जाना है। तो ये हमने कहा है कि अगर ऐसा इतना ही बने तो क्या है, अंदर से जब बाहर की तरफ जाते हैं तो सभी या कुछ दोनों सही होता है, और बाहर से जब अंदर आएंगे तब केवल और केवल क्या सही होता है, कुछ, सम। ठीक है, तो जब बाहर से अंदर आ रहे हैं तो ये तो सही हो जाएगा, सभी पायल फ्लैट हैं, बात सही है। अब कुछ ट्राउजर पायल हैं। अब आप देखिए, ट्राउजर तो ये है, पायल और ट्राउजर में कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल और केवल पहला आंसर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है शर्ट, कॉटन और डेनिम, इनका वेन डायग्राम बनाना है। तो जो शर्ट होती है, शर्ट, ठीक, तो शर्ट कुछ तो कॉटन की होती है, ठीक, और कुछ डेनिम की होती हैं, तो ये वाला डायग्राम बनना चाहिए। तो कौन सा, ये हो नहीं सकता है, यानी चौथा इसका सही आंसर है। ये शर्ट का हो जाएगा, और ये कॉटन का मान लीजिए या डेनिम का मान लीजिए,
और ये शर्ट हो जाएगा। तो चौथा इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये साथियों कागज मोड़ना वाला है, तो ये भी आप 8 से 10 क्वेश्चन जरूर करके जाएं। तो देख लेते हैं। जब ऐसा बने तो आप जो है इसको देखिए, हम मान लेते हैं ये ऐसे होगा पहले कागज। अब अगर हम ये मानते हैं कि अगर इधर होता, पहले हम इधर करते हैं आधा, अगर ये इधर आता तो जो ये वाला पॉइंट है ये क्या उठ के आता, ये यहाँ आता, ठीक। और ये वाला जो एरो है ऐसे करके, तो ये कहाँ आ जाता, ये ऐसे करके आता, बनता क्या नहीं बनता। और ये ऐसे करके ऐसे आ जाता। अब हम देख पा रहे हैं, ये देखिए इसमें ये हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये और ये देखिए ट्रायंगल, देखिए दोनों की सेम डायरेक्शन है। जब हम उसको ओपन करेंगे तो यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। और ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम दे दिए हैं, या तो ये मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, दोनों ट्रायंगल सेम है, तो यानी ये तो आंसर हो नहीं सकता। पहला हट गया, दूसरे को बाद में देखेंगे। तीसरा देखिए, ये भी ट्रायंगल सेम दे दिए तो ये भी नहीं हो सकता, और ये भी ट्रायंगल सेम दे दिए तो ये भी नहीं हो सकता। आगे करने की आवश्यकता नहीं, यही अपोजिट है, तो दूसरा इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्ग क्रम आधार पर निम्नलिखित अक्षरों में 4 समूह 3, मतलब ये कह रहा है कि 3 तो समान है और 1 भिन्न है। तो आप क्या है, जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ोगे तो आप करोगे कि ये आंसर होगा, आप बोलोगे कि इसमें स्वर दिया है ई, इसीलिए ये आंसर होगा, बाकी व्यंजन है। लेकिन आप थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान दें। ये देखिए, असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह के व्यंजनों और स्वरों की संख्या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो स्वर और व्यंजनों के आधार पे नहीं दिया जा सकता। इसीलिए तो थोड़ा ध्यान दें, पूरा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। अब क्या करेंगे, अब इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। चलिए, एन कितने पे आता है, तो आप बोलोगे 14 पे, बाई 25, जे 10, टी आता है 20, 5 और 16, और सी कितने पे आता है, तो सी आता है 3 पे, एन 14 पे और बाई 25 पे, क्यू आता है 17 पे साथियों, जेड आता है कितने 26 पे, और के आता है 11 पे। अब आप ये देखिए 25 में से कितना माइनस हो रहा है, 25 में से आप बोलोगे 10 माइनस हो रहा, 15 माइनस हो रहा है। और ये कितना माइनस हो रहा है, 5 में से 16 आ रहा है, आप कहोगे ऐड हो रहा है। अब भाई हम 5 को क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा हम 5 को लिख सकते हैं कितना, हम इसको 31 लिख सकते हैं। 5 को 31 लिख सकते हैं। देखिए 27 पे क्या आता है, ए, 28, 29, 30, 31, तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये ई। यानी 31 और 5 दोनों सेम हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 या 31। तो 31 में से 15 जाएगा तो ये भी तो 15 माइनस हो रहा है, और ये भी अगर इसको भी लिखना चाहेंगे तो ये भी सेम कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए ये अगर इसको 14 और 40, ये 40 भी लिख सकते हैं, 40 में से 15 गया। अब इसको क्या लिख, 26 में से 11 आ रहा है, तो कितना माइनस हो रहा है, तो आप बोलोगे 15। तो इससे आपको फाइंड नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं इधर। तो ये हमने 40 रखा था, क्या रखा था, ये 40, तो इसमें भी 15 माइनस हो रहा है, इसमें भी 15 माइनस हो रहा है, और इसमें ये कितने पे, ये आता है 29 पे। 29 में से 15 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। 17 में से कितना माइनस हो रहा है, तो 17 आप बोलोगे 17 में से ये और केवल कितना माइनस हो रहा है, लगभग कितना ऐड हो रहा है इसमें, ये 26 मतलब 9, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अगर वैसे भी करना चाहोगे तो 42 में तो 15 जाएगा तो कितना आएगा, 27, ये भी नहीं होगा। तो यही इसका आंसर है। बाद बाकी में सब में से 15 माइनस हो रहा है, इसमें 15 माइनस नहीं हो रहा, तो डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये मैंने साथियों आपको ट्रिक से बताया है। कैसे बताया है,
क्वेश्चन पूछा है कि एक पासे के फलक दिए गए हैं KASNTI, अक्षर अंकित दिए गए हैं। एक ही पासे के दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा? तो मैंने एक तरीका बताया था कि अगर जो क्वेश्चन पूछा गया के अगर पूछ रहा है के अपोजिट क्या होगा, तो के अपोजिट क्या होगा, और उनमें जो पासे दिए हैं उसमें के नहीं है, तो जो रिपीट कर रहा है वही आंसर होगा। अब देखिए, ना तो के इसमें है और ना के इसमें है, तो अब रिपीट कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे ए रिपीट कर रहा है, तो के अपोजिट वही होगा, ए इसका सही आंसर है। और बेसिक से करना चाहोगे तो आप जो रिपीट कर रहा है उसको पकड़ लीजिए, तो उसके कान पकड़ के वैसे ही घुमा दीजिए दोनों पासों को। तो या तो क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो हमने घुमा दिया कि क्लॉकवाइज, तो ASN, और ये आ जाएगा AIT। अब एस के अपोजिट आई है और एन के अपोजिट टी है, और जो नहीं है वो रिपीट कर रहा है उसके अपोजिट है, तो के अपोजिट ए, तो ए इसका सही आंसर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर विपरीत फलक पूछे, जिसका पूछा जा रहा है अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है और उसमें नहीं है, तो जो रिपीट वाले आंसर है वही उसका अपोजिट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में BIGS 4593 SING को 9432 लिखा जाता है, तो एन का कूट क्या होगा? तो वही है साथियों। अब देखिए, SING और BIGS, इसमें कॉमन क्या क्या है? तो देखिए, आई कॉमन है, आई कॉमन है। एन का कोड तो पूछा, अगर हमको एन यहाँ से पता पड़ जाएगा तो हमें जी भी कॉमन है, तो जी भी कॉमन है। एस कॉमन है, एस कॉमन है। तो अब इसमें ये तो लेटर कॉमन है, यहाँ पे बचेगा कौन? बी, और यहाँ पे बचेगा एन। तो यहाँ पे अब इनमें लेटर कौन कौन सा कॉमन है, जो मतलब डिजिट कौन कौन सा कॉमन है? तो आप बोलोगे 439, 439, यानी बी का कोड तो 5 हो जाएगा और एन का कोड हो जाएगा 2, जो रिपीट नहीं है, तो डी इसका सही आंसर है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये आकृति दी गई है साथियों, तो पहले ये कंडीशन है, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, बोला कि क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रही है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह चलिए देख लेते हैं। तो पहले साथियों ये सर्कल था, फिर थोड़ा सा कटा, फिर थोड़ा सा कटा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा। अब एक चीज और देख पा रहे हैं, इसका रोटेशन देखिए। पहले किस दिशा में? पहले क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी घड़ी की दिशा में। तो दूसरी बार जब जा रहे हैं, पहले में घड़ी की दिशा, दूसरे में उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और फिर क्या आ जाएगा? फिर क्लॉकवाइज आएगी। तो जो क्लॉकवाइज होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी एंटी क्लॉक है, ये भी एंटी क्लॉक है। बचा कौन? पहला और दूसरा। अगर ये भी एंटी क्लॉक हो जाता तो क्लॉकवाइज वाला आंसर सही हो जाता। तो अब और हम आगे बढ़ेंगे। देख पा रहे हैं कि इसमें एरो देखिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एरो हैं, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, यानी 6 5 4 3 इसमें हैं, तो 2 एरो होंगे इसमें। तो 2 एरो होंगे, तो ये इसमें तो 3 है, तो ये नहीं हो सकता, 2 वाला आंसर होगा, यानी पहला इसका सही आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि साथियों, 6 मित्र EFGRST एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में बैठे हों। तो चलिए वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। ये वृत्ताकार मेज, और कितने हैं? तो 6। तो आइए 6 बना लेते हैं। तो ये 6 मित्र हो गए। अब बैठाते हैं। अब देखिए, ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो किस दिशा में चलेंगे? तो वो चलेंगे बाएं दिशा में, बाएं दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज दाएं दिशा में। ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं, एस जो बैठा है वो एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। एस कहाँ बैठा है? एफ के दाईं ओर। अगर एफ यहाँ बैठा है तो उसके दाईं ओर की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2, तो एस आ जाएगा इधर। एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। अब बैठा एफ जो बैठा है वो जी के दाईं ओर, तो एफ यहाँ है, तो जी कहाँ बैठना चाहिए? तब ये दाएं बैठेगा, तो आप बोलोगे 1 2, यानी जी बैठना चाहिए यहाँ, तभी तो 1 2।
आर और ई के बीच में केवल एफ बैठा है, और अब इसमें आर और ई के बीच में या तो आर यहाँ होगा या आर यहाँ होगा। तो अगर थोड़ा सा और पॉइंट बढ़े तो ई एस का निकटतम पड़ोसी है, तो ई कहाँ बैठ जाएगा? तो अब ये कंफर्म हो गया कि ई जो बैठेगा वो इधर बैठेगा और आर बैठेगा ये। आर के दाईं ओर से गिनती करने पे, अब आर तो ये बैठ गया, अब जो बचा वही ऊपर आ जाएगा जो खाली जगह, तो ये हो जाएगा टी। अब आर के दाईं ओर गिनती करने पे टी और आर के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, आर ये है और टी यहाँ है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना है? क्लॉकवाइज तो एक है, लेकिन उसने बोला है कि दाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज इधर को चलेंगे, तो कितने हैं? एक तो एफ बैठा है, ई बैठा है और एस बैठा है, यानी 3 बैठे हैं। तो 4 इसका सही आंसर है, 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी 4th ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। आई होप के साथियों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यदि शब्द, क्वेश्चन कह रहा है, यह शब्द वेरिएबल के प्रत्येक अक्षर उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला व्यवस्थित किया जाए। इससे पहले शिफ्ट में पूछा गया था अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो वही पूछा कि कितने स्थानों अक्षरों का स्थान अपवर्तित रहेगा। तो सेम था, लेकिन उसमें ये उल्टा दे दिया, वो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पूछा था। तो वेरिएबल लिख लेते हैं, वेरिएबल। अब अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में रखना है, यानी जो सबसे लास्ट में आएगा वो यहाँ पे पहले रखना है। तो सबसे लास्ट में इनमें कौन सा वर्ड है? तो आप बोलोगे पहले सबसे लास्ट में है वी। उसके बाद से सबसे लास्ट से दूसरा कौन सा आएगा? तो आप बोलोगे आर। फिर आर के बाद से आएगा एल, एल के बाद से क्या आएगा? एल के बाद से आएगा आई, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा ए। तो अब पूछ रहा है कि कितने अक्षरों का स्थान अपवर्तित रहेगा। तो देखिए पहला तो ये वी जो बैठा है, वी जो बैठा है इसका स्थान अपवर्तित है, और आई का स्थान अपवर्तित है, और आप देख पा रहे होंगे 1 2, सॉरी दोस्तों इसमें ई और छूट गया है, यहाँ पे जो आएगा वो ई और आएगा, वेरिएबल। तो आइए दोबारा से और लिख लेते हैं इसको, यहाँ तक सही है। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा ई, यहाँ जो बैठेगा वो बैठेगा ई, फिर बी, फिर ए और ए, ये सही है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता, सॉरी दोस्तों। अब देखिए आई के आई और वी का वी और बी का वी, ये रिपीट है, मतलब वही सेम पोजीशन है। तो तीनों का स्थान अपवर्तित रहेगा, यानी पहला इसका सही आंसर है। तो साथियों इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, बोला है कि दी गई श्रृंखला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो 65, 86, 114, 149, 191। 65 से 86 हो रहा है, तो कितना ऐड हो रहा है इसमें? तो 65 से 86 हो रहा है, तो ये हो रहा है साथियों 1 और 2, यानी 21 ऐड हो रहा है। फिर ये हो रहा है 8 और 2 28, यानी पहले 21 फिर 28, इसका मतलब आगे जो होना चाहिए 7 की सीरीज में यानी 35 ऐड होना चाहिए। तो 5 और 4 9, और ये हाँ 35 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब 21 28 35, फिर 42, फिर 49, यानी 49 ऐड जब होगा तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0 9 4 14 और ये 200 240, यानी डी इसका सही आंसर है 240। तो साथियों ये रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपने, अगर आपको डाउट लगता है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और एक बार साथियों मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा के जाएं, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप एक से या 2 बार जरूर देखें, और जो भी डाउट रहे वो कमेंट में आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।